क्या आपने कभी एक बाज से बड़ी ड्रैगन फ्लाई देखी है? यह न तो कोई परिकथा है और न ही कोई साइंस फिक्शन फिल्म, बल्कि यह पृथ्वी पर वास्तव में मौजूद एक प्राचीन जीव है। आज से 300 मिलियन साल पहले, जब डायनासोर का जन्म भी नहीं हुआ था, एक विशालकाय कीट आसमान पर राज करता था। इसकी उड़ान की गति 32 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक थी और इसके जबड़े आसानी से छोटे जानवरों को चीर सकते थे। यह आधुनिक ड्रैगन फ्लाई का प्राचीन पूर्वज है, जिसे प्रोटो ड्रैगन फ्लाई कहा जाता है। प्रोटो ड्रैगन फ्लाई के 2 जोड़ी पंख होते थे, जिनमें से हर एक का आकार मीटर तक हो सकता था, जो कि कई आधुनिक ड्रैगन फ्लाई के पंखों के आकार से 6 गुना बड़ा था। अगर आप इसे आज की ड्रैगन फ्लाई से तुलना करें तो पाएंगे कि आधुनिक ड्रैगन फ्लाई के पंखों का फैलाव प्रोटो ड्रैगन फ्लाई के 5वें हिस्से जितना ही है। केवल इन विशाल पंखों को देखकर ही हम इसके बड़े शरीर की कल्पना कर सकते हैं। लेकिन प्रोटो ड्रैगन फ्लाई इतने विशाल क्यों थे, जबकि आज की ड्रैगन फ्लाई इतनी छोटी क्यों है? इस पहेली को सुलझाने के लिए पहले हमें कीड़ों के श्वसन तंत्र को समझना होगा, क्योंकि कीड़ों के पास फेफड़े नहीं होते। उनके शरीर की सतह पर छोटे छिद्र होते हैं, जिन्हें स्पाइराकल कहा जाता है। ये स्पाइराकल छोटे पंपों की तरह काम करते हैं, जो खुलते और बंद होते हैं। जब हवा स्पाइराकल से प्रवेश करती है, यह ट्रैकिया नामक नलिकाओं के नेटवर्क से होकर गुजरती है और ऑक्सीजन को सीधे शरीर की हर कोशिका तक पहुंचाती है। हालांकि ट्रैकिया की बड़ी संख्या मांसपेशियों के विकास के लिए जगह कम कर देती है। यही कारण है कि आधुनिक ड्रैगन फ्लाई बड़े नहीं हो पाती हैं। तो करोड़ों साल पहले की प्रोटो ड्रैगन फ्लाई कैसे इतनी विशाल हो गई और इसके पास 2 जोड़ी विशाल पंखों को उड़ाने के लिए पर्याप्त मांसपेशियां कैसे विकसित हो गईं? पुरातत्वविदों ने इस पर अध्ययन किया और एक तार्किक व्याख्या प्रस्तुत की। उनका मानना है कि उस समय कीड़ों का बड़ा होना वातावरण में ऑक्सीजन की अधिकता की वजह से संभव हुआ। इस सिद्धांत की जांच के लिए उन्होंने 2 समूहों की तिलचटों को अलग अलग ऑक्सीजन सांद्रता वाले वातावरण में पाला। परिणाम से पता चला कि उच्च ऑक्सीजन वाले वातावरण में पले तिलचटे कम ऑक्सीजन वाले वातावरण में पले तिलचटों की तुलना में 2 गुने बड़े थे। उच्च ऑक्सीजन वाले वातावरण में रहने वाली प्रोटो ड्रैगन फ्लाई को ऑक्सीजन को अवशोषित करने के लिए कम श्वसन तंत्र की आवश्यकता थी और इस कारण वे अधिक मांसपेशियां विकसित कर सकती थीं, जो उन्हें बाज के समान खतरनाक शिकारी बनाती थीं। अगर प्रोटो ड्रैगन फ्लाई आज मौजूद होती, क्या आप इसे पकड़कर पालतू बनाना चाहेंगे?